बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हाउ टू कॉन्फ़िगर एंड वेरीफाई पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। लास्ट लेक्चर में हमने पॉलिसी बेस्ड राउटिंग की थ्योरी को डिस्कस किया था। आज इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं हम। इसमें हम ये चाह रहे हैं, देखें लास्ट टाइम मैंने ये बताया था कि अगर आपके पास दो वैन लिंक हैं, हमारे पास एक सोर्स है नेट का, एक हमारे पास है ब्रिज का। तो फायरवॉल को हम एक्सेस कर लेते हैं, एज फायरवॉल को हमने एक्सेस किया और यहाँ पे हमने अपने जो स्टैटिक राउट्स थे, यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि मेरे पास अब दो राउट्स हैं। जब भी मेरे पास लैन से वैन की तरफ ट्रैफिक जाती है, यहाँ मैंने बताया एक डिफ़ॉल्ट राउट मेरे पास ये वाला है, डायनामिकली असाइन है, और दूसरा मेरे पास जो सोर्स है वैन 2 का, वो मेरे पास ये 192.168 यहाँ का सोर्स है। दो सोर्सेस हमारे पास हैं, दोनों का एडी वैल्यू हमारे पास सेम है। राउटिंग टेबल में आप चेक कर लीजिए, गेट राउटर इन्फो और राउटिंग टेबल स्टैटिक पे हम आके देख लेते हैं कि मेरे पास इस वक्त कितने डिफ़ॉल्ट राउट्स हैं। वो आपके बता रहा है कि आपके पास जो डिफ़ॉल्ट राउट है वो आपके पास दो ऑप्शन है, एक है पोर्ट 3 पर और पोर्ट 1 पे। दोनों की जो एडी वैल्यू है वो 55 है, और यहाँ पे जो आईपीस हैं वो असाइन और वो पोर्ट भी मेंशन कर रहे हैं। लेकिन एडी वैल्यू ये 5 क्यों बता रहा है? अगर आपको याद हो, हमने यहाँ पे अगर आप इसकी एडी वैल्यू चेक करें डिफ़ॉल्ट राउट की, तो यहाँ पे हमारे पास 10 शो हो रही है। देखिए ये मेरे पास 10 वैल्यू शो हो रही है। अब हम किसी एक इंटरफेस को, लेट्स से मैं अपने वैन 2 को कहता हूं कि आप ऐसा कीजिए कि डीएचसीपी से हट के मैनुअल हो जाएं आप। आपको इसको मैंने मैनुअल कर दिया वैन 2 को। वैन 2 के जो आईपी है उसे हमने मैनुअल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैं मैनुअल कर लेता हूँ, ये मैनुअल हो गया। अब हम दोबारा चेक कर लेते हैं अपने राउटिंग टेबल को, राउटिंग टेबल स्टैटिक। अब आप देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं आपके पास सिर्फ एक ही राउट है इस वक्त, जो कि है आपके पास वैन 1, जिसकी एडी वैल्यू 5 है। अब मेरे पास वैन 2 तो मौजूद है, वो भी तो मौजूद है जिसे हमने अभी स्टैटिक असाइन कर दिया आईपी। तो देखिए डिफॉल्ट बिहेवियर हमारे पास जो 40 का फायरवॉल है वो ये है, जिस वैन इंटरफेस को भी डीएचसीपी से आईपी मिलेगी उसकी एडी वैल्यू 5 होगी, और बाय डिफॉल्ट वहां पे आपको जो राउटिंग टेबल है यहाँ पे आपके पास शो हो रहा है 10। अगर आप यहाँ पे जाइए, मेरे पास जो स्टैटिक राउट है, यहाँ पे हम जब चेक कर रहे हैं मेरे पास देखिए, यहाँ पे देखिए 10 शो कर रहे हैं इसे, देखिए। और इसी तरह मेरे पास जो जो नेक्स्ट राउट है मेरे पास वैन 2 का, इस पे भी यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे रोड देखिए गेटवे, वो कह रहा है कि अब तो इंटरफेस कोई भी नहीं है क्योंकि आपने स्टैटिक कर दिया, तो आपको मैनुअली मेंशन करना पड़ेगा। तो मेरे पास इस पे वैन 2 पे जो गेटवे है वो 192.168.1.1 है, ये मैंने मेंशन कर लिया कि ये मेरे पास इस वक्त गेटवे। तो यहाँ पे भी अभी भी स्टिल इसको यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा एडी वैल्यू आपके पास 10 की शो हो रही है। हालांकि एक मेरे पास इस वक्त मैनुअल आईपी असाइन हो गई और एक हमारे पास डीएचसीपी से असाइन हो गई। तो डीएचसीपी से हमारे पास जो आईपी असाइन हुई है उसको 5 होता है। अगर आप राउटिंग टेबल में जैसे हमने अभी चेक किया तो उसकी आईपी हमारे पास जो एडी वैल्यू वो 5 है, और जो स्टैटिकली असाइन होगी उसकी 10 होगी। तो जिसकी प्रायोरिटी कम होती है वो आपके पास राउटिंग टेबल पे आ जाता है। यहाँ पे देखिए वो कह रहा है आपने मैनुअली असाइन किए, यानी आपने मैनुअल आईपी गेटवे मेंशन कर दिए। तो वापस जाते हैं अपने इंटरफेस पे वैन 2 पे, इसे कहते हैं यार आप भी डीएचसीपी से आईपी ले लो। ये यहाँ पे देखिए आपके पास एडी वैल्यू मेंशन होती है, ये वहां पे रिफ्लेक्ट करती है आपके राउटिंग टेबल पे, और आपकी ट्रैफिक भी यहीं से जाएगी। तो पहला क्वेश्चन तो ये कि आया मेरे पास जो हमारे लैन से जो ट्रैफिक जा रही है ये किस राउट पे जा रही है। मेन क्वेश्चन तो ये है हमारे पास। अब हम यहाँ देखते हैं, हम कहते हैं कि ट्रेस राउट कर लेते हैं। हम चाह रहे हैं कि ये ट्रैफिक मैं देखना चाहूंगा ये कहाँ से जा रही है। तो आपके पास ये जो ट्रैफिक जा रही है, बाकी इंफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ ये देखना है कि इस वक्त जो ट्रैफिक जा रही है मेरे पास वो जा रही है जनाब मेन इंटरफेस यहाँ से। मेरे पास वैन 1 से ट्रैफिक जा रही थी अभी तक, देखिए यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए हमारे पास वैन 1 के जो आईपी स्कीम है 27 192.168.27 का नेटवर्क है वैन 1 का। और यहाँ पे आप अपने लॉग्स में भी चेक कर सकते हैं कि आया मेरे पास जो ट्रैफिक जा रही है वो कहाँ से जा रही है। यहाँ पे शो देखिए कुछ वैन 1 से जा रही है, कुछ वैन 2 से जा रही है। तो आपके पास रैंडम ट्रैफिक यहाँ से शो हो रही है, और कुछ ट्रैफिक को आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो सेशंस बने हैं वो कहाँ-कहाँ से जा रहे हैं हमारे पास। तो बता रहा है आपके पास ये सब का सब वैन 1 देखें यहाँ पर। अभी लेट 3.1 की जो ट्रैफिक थी वो सिर्फ
वैन 1 से जा रही है। इसे हम रिफ्रेश कर लेते हैं, लेटेस्ट लॉग्स जो हमारे पास रिसीव हो कह रहे हैं सिर्फ वैन 1 यूज हो रहा है, क्योंकि हमने वैन 2 को स्टैटिक आईपी असाइन कर दी थी, उसकी प्रायोरिटी हमारे पर डाउन हो गई थी। वैन 1 डीएचसीपी से आईपी ले रहा था, तो उसकी एडी वैल्यू 5 थी, तो डेफिनेटली यही हमारे पास प्रायोरिटी पे आ गया था। तो अब समझने वाली बात यही है कि सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप सबसे पहले इन दोनों की इक्वल कॉस्ट पे रखें, दोनों इंटरफेसेस को। अगर आपसे गलती से कोई एक डीएचसीपी से आईपी ले रहा है और दूसरा मैनुअल ले रहा है, तो आपके पास शुरू में ही कन्फ्लिक्ट होगा दोनों की एडी वैल्यूज में। अगर आप देखें ये डीएचसीपी पे आ गया, ओके, मैं अब यहाँ पे देखना चाहता हूँ। अब मुझे बताएं कि राउटिंग टेबल में स्टैटिक बताएं अब क्या है। वो कह रहा है कि ठीक है जी, अब दोनों की एडी वैल्यू 5 है और दोनों पोर्ट्स इस वक्त यूज हो रही हैं और उनके जो प्रायोरिटीज है वो भी सेम है। अच्छा, प्रायोरिटीज को देख लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि स्टैटिक राउट में मैं जो वैन 2 है, वैन 2 की प्रायोरिटी में चेंजेस करते हैं। ये 1 है, मैं इसको 10 कर लेता हूँ, प्रायोरिटी बढ़ा देता हूँ इसकी। प्रायोरिटी बढ़ाने का मतलब ये होता है कि आप इसकी प्रायोरिटी गिरा रहे हो, यानी इसकी प्रेफरेंस दूसरे नंबर पे होगी, तो जो फर्स्ट आता है उसी को प्रायोरिटी मिलती है। यहाँ पे जो जो हमारे पास यहाँ तरतीब है, तो ये जो हमारे पास 1 2 3 4 5 इस तरह वैल्यू है, तो ये तक कि जो पहली पोजीशन पर है उसकी प्रायोरिटी होगी, फिर नेक्स्ट पोजीशन पे है उसकी प्रायोरिटी होगी, जो 10th पोजीशन पे है उसकी सबसे आखिरी प्रायोरिटी होगी। तो दिखने में प्रायोरिटी का वर्ड यहाँ पे ये लग रहा है कि 10वीं प्रायोरिटी मतलब हाई प्रायोरिटी है। हाई वो प्रायोरिटी होती है जिसका नंबर कम होता है, तो इसका हमने ज्यादा कर दिया तो ये कम प्रायोरिटी पे होगा। तो हमने कर दिया, हमने वैन 2 को देखें, यहाँ पे हमारे पास प्रायोरिटी 10 शो हो रही है, पहले 1 थी अब 10 शो हो रही है। अब हम दोबारा चेक कर लेते हैं राउटिंग टेबल को। राउटिंग टेबल और स्टैटिक दिखाएं, तो यहाँ पे आपको देखें दोनों शो कर रहे हैं। यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि यार ये दोनों की जो एडी वैल्यू है वो सेम है, लेकिन यहाँ प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। यहाँ पे दोनों शो जरूर करेगा, लेकिन जिसकी प्रायोरिटी कम होगी, यानी कि जो हमारे पास ये वैन, हमारे पास वैन 1 है, ट्रैफिक यहाँ से ही जाएगी, ये हमारे पास नेक्स्ट प्रायोरिटी। इन केस ये डाउन हो जाए, मेरे पास वैन 1 डाउन हो जाए, तो इन दैट केस ये मेरे पास दूसरे इंटरफेस को यूज करेगा। अब ये फेल बिहेवियर पे चला गया, अभी लोड बैलेंसिंग पे नहीं है, ट्रैफिक दोनों तरफ नहीं जाएगी। नेटवर्क से भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम नेटवर्क पे आके इधर भी हम देख लेते हैं कि हमारे पास आया प्रायोरिटीज किस तरह शो हो रही है। यहाँ पे भी तक अपडेट नहीं हुई, तो यहाँ पे भी शो हो जाती है। हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे हमारे पास अभी प्रायोरिटी शो नहीं हुई कि वो हमने 10 कर दी थी, तो राउटिंग टेबल में आपको शो हो रही है। यहाँ पे जाके स्टैटिक राउट पे जाके, तो यहाँ देखिए प्रायोरिटी हमारे पास 10 है। तो बाय डिफॉल्ट अब जितनी भी ट्रैफिक हमारी जाएगी, हम दोबारा यहाँ से ट्रैफिक जनरेट कर लेते हैं, तो वो कहते हैं यार आपके पास जो ट्रैफिक है वो वैन 1 से ही जा रही है, 2 से नहीं जा रही। तो डेफिनेटली वो हमारी ट्रैफिक जो है ये वैन 1 से ही जाएगी, क्योंकि जो ट्रैफिक 2 है उसकी हमने प्रायोरिटी के साथ थोड़ी सी चेंजेस की हैं, जिसकी वजह से ये 10 हो गया। तो वापस ले आते हैं इसे, ये इक्वल कॉस्ट नहीं है, तो अब हम इसे इक्वल कॉस्ट कर लेते हैं। जनाब, दोनों की प्रायोरिटी भी सेम होनी चाहिए, दोनों की एडी वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, फिर हमारे पास ये इक्वल कॉस्ट होता है। तो एक्चुअली ये इक्वल कॉस्ट ये बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है? तो अगर आप जाएं कॉन्फ़िग सिस्टम सेटिंग पे, यहाँ पे हम कहते हैं सेट बिफोर इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ मोड बताएं हमें, तो वो कहता है यहाँ पे इसके बाद ये हमें बता रहा है कि आपके पास ये ऑप्शन है, सोर्स बेस्ड है, वेट बेस्ड है, यूजेज बेस्ड है और सोर्स डेस्टिनेशन आईपी बेस्ड है। तो आपके पास 4 ऑप्शन। तो बाय डिफॉल्ट क्या हम जो ऑप्शन अप्लाई होता है वो होता है सोर्स आईपी बेस्ड, ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास। अगर आपके पास इक्वल कॉस्ट मल्टीपल पाथ वैन ऑप्शंस हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट सोर्स आईपी बेस्ड को ही सेलेक्ट करते हो, कहते हैं ऐसा करो जिसकी सोर्स चेंज हो जाए तो आप किसी भी आईपी को असाइन कर दो, किसी भी आईपी को। तो यहाँ से अगर आप मल्टीपल सोर्स है, फर्स्ट टाइम ये इंटरनेट को एक्सेस कर रहा है, फिर ये कर रहा है, सोर्स चेंज हो रहा है, तब फायरवॉल खुद ही डिसाइड करेगा आया उसको सब की सब ट्रैफिक को 1 को भेजे या 2 को भेजे। तो हम अब खुद मैनेज नहीं कर रहे, हमारी अपनी कोई पॉलिसी नहीं लगी फायरवॉल पे, हम पॉलिसी फायरवॉल को नहीं बता पा रहे कि यार आप ट्रैफिक को कैसे लेके चले। तो अभी तक जो राउटिंग की पॉलिसी जहां तक हमने पढ़ी, हम ये कह रहे थे हो सकता है कि ये फेल ओवर हो, ये डाउन हो जाए तो वो एक्टिव हो जाए। तो इन दैट केस हम एडी वैल्यू को चेंज कर लेते हैं या प्रायोरिटी को चेंज कर लेते हैं। हम चाहते हैं कि ये ट्रैफिक दोनों तरफ जाए, तो फिर वो फायरवॉल खुद डिसाइड कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं खुद डिसाइड करूंगा मैंने किस तरह भेजनी है। तो ये पॉलिसीज की डिटेल मैंने यहाँ बता दी आपको, वो अपने तरीके से डिसाइड करता है।
लेकिन हम चाहते हैं भाई कुछ हमारे पास एग्जीक्यूटिव सिस्टम्स हैं, उन्हें हम चाह रहे हैं कि किसी एक स्पेसिफिक वैन लिंक पे भेजें। हम कुछ ट्रैफिक को यहाँ भेजना चाह रहा हूँ मैं खुद, और कुछ को मैं यहीं भेजना चाह रहा हूँ। अब ये मैं डिसाइड करूंगा। सो इन दैट केस आपके पास आता है पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। हम पॉलिसी बेस्ड लगा देते हैं। तो जनाब हमारे पास अब देख लेते हैं कि हमारे पास इक्वल कॉस्ट है दो चीजों की। हमने कहा था दो चीजें सेम सिमिलर होनी चाहिए। एक आपके पास एडी वैल्यू और दूसरी हमारे पास प्योरिटी। दोनों हमारे पास बिल्कुल दोनों सेम आ रही हैं। अब चेक कर लेते हैं हमारे पास ट्रैफिक यहाँ से किस तरफ से जा रही है। ट्रैफिक हमारी जा रही है, हम पूछते हैं इससे कि ट्रेस राउट कर लो, ये ट्रैफिक कहाँ से जा रही है। तो वो कह रहा है जनाब ये हमारे पास वैन वन से जा रही है। देखें 27 की जो ट्रैफिक है ये वैन वन है मेरे पास। अच्छा ये तो आपकी वैन वन से जा रही है। हम इससे पूछते हैं आपकी ट्रैफिक कहाँ से जा रही है। इसे स्टॉप कर लेते हैं और पूछते हैं ट्रेस राउट करो, आप इंटरनेट से कैसे जा रहे हो। वो कह रहे हो ये कमांड हमें नहीं पता कौन सी है। तो आप ऐसा कीजिए apt इंस्टॉल कर लीजिए ट्रेस राउट के पैकेज को इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये पैकेज आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। किसी लिनक्स सिस्टम में अगर आपके पास ट्रेस राउट नहीं हो रहा तो इट मीन्स उसका पैकेज इंस्टॉल नहीं है। तो आप apt इंस्टॉल ट्रेस राउट करके इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल हो गया। अब दोबारा हम पूछ लेते हैं कि ट्रेस राउट कीजिए। तो कह रहा है मैं भी 27 के नेटवर्क को यूज कर रहा हूँ, मैं भी वैन वन से जा रहा हूँ। तो सारी ट्रैफिक तो वैन वन से जा रही है, फिर इसमें लोड बैलेंसिंग कहाँ हो रहा है। तो बात तो वहीं आ गई कि सब की सब ट्रैफिक अगर आपकी वैन वन पे जा रही है, यहीं पे जा रही है, तो फिर ये हमारे पास जिसकी हमने सब्सक्रिप्शन ले रखी है, हम पेमेंट कर रहे हैं मंथली पेमेंट, तो फिर ये किस लिए रखा हुआ है। तो आपको दिख लग ऐसा रहा होता है कि दोनों पोर्ट्स यूज होती हैं, दोनों पोर्ट यूज नहीं होती। ये हो सकता है कि ये एक पोर्ट डाउन हो जाए तो दूसरी पोर्ट की तरफ ट्रैफिक जाना शुरू हो जाए, ये हो सकता है। लेकिन ट्रैफिक दोनों तरफ नहीं जा रही। अब हम चाहते हैं कि हम डिसाइड करना चाह रहे हैं कि मेरे नेटवर्क थ्री की ट्रैफिक मेरी स्पेसिफिकली वैन टू की तरफ जाए, यहाँ पे जाए, मैं डिसाइड करना चाहता हूँ। तो इन दैट केस आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, पॉलिसी राउट्स की तरफ। तो यहाँ पे देखिए हम बताना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास पिछले कॉन्फ़िगरेशन हुई थी, तो इसे हम चाह रहे हैं कि इसमें चेंज डिलीट कर लेते हैं इसे। हम डिलीट कर लेते हैं पिछले पॉलिसीज को जिस पे ट्रैफिक अभी भी हिट्स आ रहे हैं, इसे हम डिलीट कर लेते हैं। ये पिछली पॉलिसीज बनी हुई थी, मे भी उसकी वजह से हमारे पास क्लियर ना हो रहा। अगेन हम यहाँ पे पिंग करते हैं एक ट्रैफिक को, और अब मैं इससे पूछता हूँ ट्रेस राउट करके बताएं कहाँ से जा रहे हो आप। वो कह रहा है मैं वैन वन को यूज कर रहा हूँ। ठीक है जनाब। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पे पॉलिसी राउट पा जाए, इसकी प्रायोरिटी सबसे ये दिखने में यहाँ नीचे है स्टैटिक से, ये स्टैटिक से भी पहले, स्टैटिक राउट से भी पहले चेक होता है। सबसे पहले फारवॉल पॉलिसी राउट्स को चेक करता है, कुछ स्पेशल स्पेशल पॉलिसी है। हम चाह रहे हैं कि इनकमिंग ट्रैफिक में बनाना चाह रहा हूँ जनाब लैन की तरफ से। ये ट्रैफिक आएगी मेरी यहाँ से, ये ट्रैफिक आएगी इस तरफ से, यहाँ पोर्ट 4 की तरफ से, ये लैन है हमारे पास। यहाँ से जब ट्रैफिक आए और आईपी एड्रेस हो, हम चाह रहे हैं कि इस वाले सिस्टम की जो कि 3.1 है, हम इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं कि अगर सोर्स मेरे पास 3.1/32, अगर इस आईपी से मेरे पास कोई आ रही है, ये कह रहा है कि इनवैलिड आईपी आपने रखी है, इनवैलिड, सॉरी यहाँ पे मेरे पास डॉट आ गया। तो ये मेरे पास वन की ट्रैफिक में कह रहा हूँ, अगर सारी की सारी हमारे पास ट्रैफिक आए, आपने इसको भेज देना है वैन टू पे। मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ वैन टू पे, और गेटवे उसका क्या है बता दीजिए। वैन टू का जो गेटवे है वो हमने क्लियरली मेंशन कर दी। अब थ्री की जो ये सिस्टम है ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा वैन टू यूज करे, हमने मेंशन कर दिया, हमने एक पॉलिसी लगा दी, ये पॉलिसी हो गई। इसी तरह हम दूसरी पॉलिसी लगा लेते हैं, हम कहते हैं कि ये जो मेरे पास टू का नेटवर्क है ये वैन वन को यूज करे स्पेसिफिकली। तो हम टू के नेटवर्क को ले लेते हैं, एक और पॉलिसी बनाते हैं। हम कहते हैं लैन से ट्रैफिक अगर आए और सोर्स उसका 2.1/32, ये स्पेसिफिक सिस्टम एक बता रहा है, पूरा नेटवर्क बता सकते हैं आप, डेस्टिनेशन बता सकते हैं आप, टीसीपी आईपी यूडीपी को बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, पोर्ट 80 पे जाए, 443 पे जाए, 21 पे जाए, आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ट्रैफिक अगर फॉरवर्ड हो रही है तो उसे आप भेज दीजिएगा वैन टू पे। पहली पॉलिसी हमने वैन टू पे लगाई थी, इसे हम वैन वन पे लगाते हैं, वैन वन पे भेजिएगा।
जिसकी IP 192.168.27.2 ये मेरा गेटवे है, इस तरफ से भेज दीजिए। तो मैंने स्पेसिफाई कर ली, फोर्स कर दी अब एक पॉलिसी कि अगर मेरे पास थ्री की तरफ से आप अगर कोई ट्रैफिक जाती है तो स्पेसिफिकली टू की तरफ भेजना, और अगर मेरे पास नेटवर्क टू की तरफ से कोई ट्रैफिक जाती है उससे मेरे पास वैन वन की तरफ सेंड करना। तो हम चेक कर लेते हैं। अब हम जाते हैं अपने वैन थ्री पे, देखिए ये ट्रैफिक कहाँ से जा रही है, पिंग कर लेती है। हमने पिंग किया, स्टॉप करके ट्रेस राउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, अब मेरी ट्रैफिक जा रही है जनाब 192.168.1.1 से, यहाँ तो शो हो रहा है। यहाँ पे फिर देख लीजिए, ये मेरी ट्रैफिक जा रही है जनाब 192.168, क्योंकि नेटिंग नहीं हुई इसलिए पूरा राउट बता दिया। जो हमारे पास वैन वन है उस पर राउटिंग हो रही है, तो एक हद तक जाकर गेटवे बता के उसके बाद वो ट्रेस राउट नहीं कर पा रहा। तो इसने कंप्लीट आपको राउट बता दिया कि हम यूज कर रहे हैं वैन वन को। यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, हम वापस पिंग कर लेते हैं। और मेरे पास थ्री का सिस्टम है। हम फाइव से पूछते हैं, आप बताइए कि आपके पास थ्री की ट्रैफिक कहाँ से जा रही है। तो रिफ्रेश कर लेते हैं, थोड़े से टाइम बाद मेरे पास फिर ट्रैफिक आनी शुरू हो जाएगी। 3.1 कहाँ से आ रहा है, पिछले राउट से हमारे पास जो स्टैट्स हैं वो हैं। मैं यहाँ से चेक कर लेता हूँ, सेशन से देख लेते हैं। तो मेरे पास 3.1 देखिए मेरे पास वैन टू से आ रहा है। हमने यहाँ मेंशन किया था कि 3.1 कहाँ से जाएगा, ये शायद पिछले राउट है। अगर अपने पॉलिसीज देख लेते हैं, यहाँ पे आइए, सबसे पहले आप पॉलिसी देखिए, आया हिट आ रहे हैं, देखिए यहाँ से ये चीज क्लियर हो गई। आपके पास जो डैशबोर्ड और जो लॉग्स की रिपोर्ट्स हैं वो थोड़े टाइम बाद अपडेट होती हैं, लेकिन यहाँ पे आप देखिए आपके साथ ये पॉलिसीज हिट हो रही हैं अब मेरे पास। अब ये कह रहा है कि जो थ्री वाली ट्रैफिक है वो वैन टू से जा रही है, थ्री वाली ट्रैफिक वैन टू से जा रही है। देख लेते हैं हम, थ्री की ट्रैफिक आया वैन टू से जा रही है, जी बिल्कुल, थ्री वाली वैन टू से जा रही है। और टू की ट्रैफिक कहाँ जा रही है, फिर टू को हमने मेंशन किया था वन से। ये थ्री की ट्रैफिक के लॉग्स आ रहे हैं, यहाँ से दोबारा हम चेक कर लेते हैं, व्यू सोर्स करके देख लीजिए। तो मेरे पास थ्री की ट्रैफिक यहाँ से सेशंस आ रहे हैं। अब यहाँ से भी आप देख लीजिए मेरे पास ट्रैफिक अपडेट हुई। टू की ट्रैफिक दोबारा जनरेट कर लेते हैं, यहाँ से ट्रैफिक नहीं आ रही। अब हम यहाँ से ट्रैफिक जनरेट कर लेते हैं, इसको दोबारा हम सेशंस को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे टू की ट्रैफिक भी आने लगेगी, जिससे हमने वन मेंशन किया था कि टू की ट्रैफिक हमारे पास वन की तरफ से जाएगी। ट्रैफिक्स में देखें, ये मेरे पास देखें वैन वन की तरफ से जा रही है ट्रैफिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं, डैशबोर्ड से भी वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं, और आप ट्रेस राउट करके भी वेरीफाई कर सकते हैं कि आया मेरी जो ट्रैफिक है स्पेसिफिकली ये कहाँ से जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास पॉलिसी और जो मोस्ट ऑथेंटिक जो सोर्स है आपके पास वेरिफिकेशन का, वो ये कि आप पॉलिसी देखें, इसके ऊपर हिट्स आ रही हैं। तो हमारे पास हिट्स आनी शुरू हो गई, हमारे पास डिफरेंट जो सिस्टम से ट्रैफिक जनरेट हो रही है वो मेंशन हो गई। अब हम ये चाहते हैं, एक और काम कर लेते हैं, हम कहते हैं कि ये देखें जो मेरे पास वैन टू से जा रही है सारी ट्रैफिक, मेरे पास थ्री की ट्रैफिक सारी टू से जा रही है। अब हम यही चाहते हैं, एक काम कीजिए, वैन वन से ट्रैफिक अगर आए, सिस्टम मेरे पास हो थ्री का, 3.1 से आ रहा हो, लेकिन अगर वो उसका डेस्टिनेशन, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अगर उसका डेस्टिनेशन हो 1.1.1, अगर वो इस डेस्टिनेशन की तरफ जाए तो आप उसको असाइन कर दीजिए वैन वन। अगर वन की तरफ जा रहा है तो वैन वन की तरफ भेज दीजिए। हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं गेटवे 27.2 है हमारे पास इसका। अगर 1.1 की तरफ से ट्रैफिक जा रही है तो उसको वैन वन दे दो। ये कह रहा है यहाँ पे हमारे पास /32 कर लीजिए, पूरा नेटवर्क मेंशन कर लें। अगर इसकी तरफ जा रही है ट्रैफिक तो हमारे पास को वैन वन कर लेना। इसी का मैं एक यहाँ पे कॉपी और यहीं पे पेस्ट करते हैं दूसरी पॉलिसी बिलो। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर इसी 3.1 हमारे पास 8.8 की तरफ जा रही हो, 8.8.8 8 की तरफ जा रही हो, तो फिर इसको वैन टू साइन कर दीजिएगा। फिर वैन टू और उसकी जो गेटवे है वो 1.1 हो जाएगा। अब देखिए, अब मैंने डेस्टिनेशन भी बदल दिए। अगर मेरे पास यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर 3.1 वन की तरफ जाए तो आपने वैन वन यूज करना है, तो कर लेते हैं। यहाँ पर हम जाते हैं अपने वैन वन की तरफ,
अब इसे मैं कहता हूँ पिंग करे 1.1 को, ये 1.1 को पिंग कर रहा है। स्टॉप करके मैं ट्रेस राउट करता हूँ, ये 1 कहाँ से जा रहा है, ट्रेस राउट 1 कर रहे हैं। तो अब देखिए ये मेरे पास जा रहा है जनाब वैन 1, यहाँ से वेरीफाई हो गया, ये मेरे पास 1 से जा रहा है। अब मैं पिंग करता हूँ 88 को, 88 को पिंग कर लिया। और अब मैं इससे पूछ रहा हूँ कि अब ये 88 कहाँ से जा रहा है, ट्रेस राउट कर रहे हैं, ये कहाँ से जा रहा है। तो देखिए ये अब कहाँ से जा रहा है, ये मेरे पास जा रहा है जनाब, ये भी मेरे पास वैन 1 से जा रहा है। पॉलिसी में हमने क्या मेंशन किया था, 88 कहाँ से जाएगा, ये हमारे पास जाएगा वैन 2 से, लेकिन ये पॉलिसी हिट नहीं हुई अभी तक। हम चेक करते हैं इसे, क्योंकि ऊपर पॉलिसी में हमने ये बता दी, ये अच्छा सीक्वेंस में, अगर ऊपर पॉलिसी में ये है कि हमने शुरू में ही बताया कि आपके पास ये 1 जो है ये ट्रैफिक ये वैन 2 को ही यूज करेगा और उसी को हिट कर रहा है। तो हम इस पॉलिसी को थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर लेते हैं, दोनों पॉलिसी को। हम इस पॉलिसी को जहाँ पे हमने 3 के लिए पॉलिसी बनाई है, इसे हम कर लेते हैं डिसेबल। और ये जो पॉलिसी है इसे हम ले आते हैं ऊपर। हम कह रहे हैं पहले तो इसको टेस्ट कर लेते हैं, इस वाली पॉलिसी को और इस वाली पॉलिसी को, दोनों पॉलिसी को हम ले आते हैं। और इसके लिए 2 के तो हमने अलग से पॉलिसी बनाई है। अब हम कह रहे हैं कि 3 का नेटवर्क 2 अलग डेस्टिनेशन के लिए जा रहा हो तो उसका बिहेवियर हमें बताएं। अगेन चेक कर लेते हैं, यहाँ से हम दोबारा मेक करते हैं 8 को, 8 की ट्रैफिक जा रही है, स्टॉप करके पूछते हैं कहाँ से जा रही है। तो कह रहा है ये तो 8 की ट्रैफिक मेरी 1 की तरफ से जा रही है, 8 की ट्रैफिक मेरी वैन 2 1 की तरफ से जा रही है, बिल्कुल ठीक है, वैन 2 यूज कर रहा है। अब हम 1 का पूछते हैं, 1 कहाँ से जा रही है, 1 को सेंड कर लीजिए ट्रैफिक, 1 की ट्रैफिक पूछ लेते हैं कहाँ से जा रही है, ट्रेस राउट करें 1 को। तो वो कह रहा है जनाब देखें ये मेरे पास वैन 1 से जा रही है। तो हमारे पास 1 की जो हमारे पास जो वैन 1 का डेस्टिनेशन है, आप हेड्स चेक कर लीजिए, यहाँ पे हेड्स आने शुरू हो गए। देखिए क्या मैंने ये बताया कि अगर मेरे पास डेस्टिनेशन 1 हो तो उसको वैन 1 की तरफ भेज दीजिए, और जो मेरे पास डेस्टिनेशन 8 हो तो उसको वैन 2 की तरफ भेज दीजिए। तो जो 1 की हमारे पास डेस्टिनेशन आ रही थी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्टॉप करके हम यहाँ पे अगेन मेरे पास वैन 1 नीचे करके देख लेते हैं। हमारे पास जो राउट 1 है ये मेरे पास जानी चाहिए 27 से, बिल्कुल 27 से जा रही है, देखें वैन 1 से जा रही है मेरे पास। और हम 8 को पूछ लेते हैं कि आप 8 की ट्रैफिक कहाँ से जा रही है, फिर 8 को कह रहे हैं जनाब वैन 2 से जा रही है, 8 हमारे पास वैन 2 से जा रही है जनाब, वैन 2 से, जिसकी आईपी 192.168.1.1 है, ये वाली आईपी। तो हमने ये देखा है इस लेक्चर में कि पॉलिसी राउट के थ्रू हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कौन सा सोर्स हो, किस डेस्टिनेशन पे जाए, कौन से टीसीपी पोर्ट आप यूज कर सकते हो, कौन सी इंटरनेट सर्विस आप मेंशन यहाँ पे कर लें, कोई सर्विस कि अगर स्पेसिफिकली बाकी सारी राउटिंग को आप भूल जाओ, अगर मेरे सिस्टम सोर्स ये हो, कंप्लीट नेटवर्क ये हो, डेस्टिनेशन ये हो, ये पोर्ट हो आपके पास, तो ये एक्शन उसके बाद ले लेना। ये इफ देन का एक्शन है। इफ अगर हमारी इनकमिंग ट्रैफिक ये फॉलोइंग पैरामीटर्स मैच करती है तो देन आपने ये एक्शन ले लेने। आपने एक्शन करने, पोर्ट फॉरवर्ड करेंगे या स्टॉप पॉलिसी राउटिंग करनी है, और किस वैन पे जाए कोई कमेंट लिख लीजिए, हम स्पेसिफिकली बता रहे। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि किस तरह हम अपनी ट्रैफिक को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा मैंने शुरू में बात की कि आपकी जो ट्रैफिक है दो वैन्स की तरफ किस तरह जाएगी, वो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर उसका डिफरेंट है हमारे फायरवॉल का, वो अपने तरीके से इसकी डिवीजन करेगा। लेकिन अब इमीडिएट मेरे बॉस बैठे हैं, हमारे पास एग्जीक्यूटिव्स हैं, हमारे पास जो की ऑर्गेनाइजेशन की टीम है आईटी की, उनकी ट्रैफिक को हमने स्पेसिफाई करना है किसी एक आईएसपी डेडिकेटेड लाइन में, जिसकी हमने अच्छी सी सब्सक्रिप्शन और बैंडविड्थ वगैरह परचेज कर रखी है, सीआईआर कनेक्शन है, डेडिकेटेड लाइन, उस पे मैं स्पेसिफिक ट्रैफिक को ट्रेवल कराना चाह रहा हूँ, सेंड करना चाह रहा हूँ। तो हमारे पास कोई ग्रैनुलर कोई हमारे पास कंट्रोल है या नहीं है, तो वो हमारे पास है जनाब पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। अमेजिंग फीचर है FortiGate फायरवॉल का। इस पे हम अपनी ट्रैफिक को अपने हिसाब से ट्रेवल कराते हैं, फॉरवर्ड कराते हैं इंटरनेट पे कि यहाँ की ये वाली ट्रैफिक मेरे पास इस तरफ से जाएगी और ये ट्रैफिक इस तरफ से जाएगी। जनाब ये था हमारा आज का टॉपिक, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी, अल्लाह हाफिज।